इस कहानी के पहले पार्ट का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी। आप लोग वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। राजवीर की बातें सुनकर आर्या की आंखें भर आई। वो तो ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकती थी। राजवीर, आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे जानते भी नहीं। मेरा वो अतीत है जिसे सुनने के बाद बड़े बड़ों की मोहब्बत खत्म हो जाएगी। मैं शायद किसी की नाजायज संतान थी। पैदा होते ही उसने मुझे कूड़े में फेंक दिया था। उसकी आंखें भर आई। आपको मेरे बारे में जानना चाहिए। मैं अनाथ हूँ। मेरा कोई नहीं है, ना माँ ना पिता। मैं अनाथ आश्रम में पली बढ़ी हूँ और अब एक कंपनी में काम करती हूँ ताकि खुद का ख्याल रख सकूँ। मेरे पास कोई बड़ा सरनेम नहीं, ना कोई पहचान जो आपके जैसी दुनिया के सामने खड़ी हो सके। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। राजवीर ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आर्या, मेरा प्यार किसी सरनेम का मोहताज नहीं है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पीछे कौन है कौन नहीं। बस इतना समझ लो, जैसे ज़िंदगी को जीने के लिए सांस ज़रूरी होती है, वैसे ही मेरे दिल को धड़कने के लिए तुम ज़रूरी हो। आर्या की पलकों पर नमी थी, लेकिन उसके दिल में पहली बार सुकून उतर आया था। राजवीर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जैसे फूलों को खिलने के लिए धूप ज़रूरी होती है, वैसे ही मेरे हर सवेरे के लिए तुम्हारी मुस्कान ज़रूरी है। जैसे नदी अपने किनारों के बिना अधूरी है, वैसे ही मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। आर्या, मैं कोई शायर नहीं हूँ, लेकिन तुमसे मिलने के बाद ज़िंदगी खुद कविता बन गई है। आर्या अब कुछ बोल नहीं पाई, बस आंखें झुका ली। राजवीर ने धीरे से कहा, सोच लो, मैं जल्दी में नहीं हूँ। बस ये जान लो कि जब तक तुम हाँ नहीं कहोगी तब तक मैं अपनी कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा, मिस ब्यूटीफुल। आर्या ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बस एक गहराई थी। वो गहराई जो प्यार की शुरुआत बताती है। कॉफ़ी ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उस छोटे से कैफ़े के अंदर दो दिलों की धड़कनें गर्मी पैदा कर रही थी। जैसे दिसंबर की ठंड में भी बसंत उतर आया हो। दिन बीतते गए, लेकिन हर दिन ने राजवीर और आर्या के बीच का रिश्ता और मजबूत कर दिया। पहली कॉफ़ी डेट के बाद उन्होंने 2-3 बार और मुलाकातें की, कभी किसी शांत सी झील के किनारे, तो कभी शहर के किसी छोटे से रेस्टोरेंट में। हर मुलाकात पर राजवीर का एक नया रूप सामने आता था। कभी वो आर्या के लिए कोई प्यारा सा गिफ्ट लेकर आता, कभी कोई सुगंधित फूलों का बुके, और कभी बस उसकी मुस्कान। एक दिन जब आर्या हल्की सी नाराज़ हुई थी कि आप इतना क्यों करते हैं मेरे लिए, तो राजवीर मुस्कुरा कर बोला, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं तुम मुस्कुराना भूल ना जाओ। उसके इस जवाब पर आर्या की आंखें भीग गई। धीरे धीरे आर्या का डर, उसका झिझकना सब खत्म होने लगा। उसे अब राजवीर की आंखों में सिर्फ सच्चाई दिखाई देती थी। एक शाम उसने खुद ही उसे डिनर के लिए बुलाया। राजवीर हैरान था, क्योंकि पहली बार आर्या ने अपनी तरफ से कुछ प्लान किया था। जब वो वहाँ पहुंचा तो टेबल पर मोमबत्तियों की रोशनी थी। आर्या ने हल्के रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उसकी मुस्कान में सुकून था। कुछ देर तक दोनों ने बस एक दूसरे को देखा। फिर आर्या ने धीरे से राजवीर का हाथ थामा, उसकी आंखों में देखा और बिना कुछ कहे आगे बढ़कर उसके लबों पर हल्की सी मुस्कान छोड़ दी। वो पल थम गया। मोमबत्तियों की लौ कांपी, जैसे हवा भी उस पल को महसूस कर रही थी। आई लव यू राजवीर, आर्या ने फुसफुसा कर कहा। राजवीर के चेहरे पर वही भाव थे जो किसी ने पहली बार जिंदगी महसूस की हो। उसने आर्या का चेहरा अपने हाथों में लिया और बस इतना कहा, अब मेरी पूरी दुनिया यही है। कुछ दिनों बाद राजवीर ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है वो आर्या को अपने माता पिता से मिलवाए। मुंबई के उसके विला में वो दिन बेहद खास था। उसकी माँ स्नेहल मल्होत्रा और पिता देवेंद्र मल्होत्रा दोनों बेहद सादे और स्नेही लोग थे। आर्या के आते ही स्नेहल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ये तो हमारी बहू बनने लायक ही लग रही है। आर्या शर्मा गई, लेकिन राजवीर ने उसका हाथ हल्के से थाम लिया, जैसे कह रहा हो अब डरने की कोई वजह नहीं है। राजवीर के पिता ने गंभीर स्वर में पूछा, बेटा तुम इसे चाहते हो? राजवीर ने बिना झिझक के कहा, पापा चाहता नहीं, इसे अपनी ज़िंदगी मानता हूँ। देवेंद्र मुस्कुराए और बोले, तो फिर स्वागत है इस घर में हमारी बेटी का। स्नेहल ने आर्या को गले से लगा लिया। वो गले लगाना किसी माँ की गोद की तरह था, जिसमें सारे डर सारी दूरियां पिघल गई।
उसके बाद की शामें शादी की तैयारियों में बीतने लगी। हल्दी की महक, संगीत की हंसी और हर ओर बस प्यार की चमक थी। और फिर वो दिन आया जब आर्या और राजवीर एक दूसरे के नाम हो गए। 7 फेरे, 7 वादे और एक मुस्कान जिसने सब कुछ कह दिया। शादी के बाद जब रात आई तो आसमान में हल्की बारिश हो रही थी, जैसे खुद कुदरत इस मिलन को आशीर्वाद दे रही हो। कमरे में फूलों की खुशबू थी, खिड़की से आती हवा में ठंडक और सुकून दोनों थे। आर्या खिड़की के पास खड़ी थी, हल्की सी साड़ी में, बाल खुले और चेहरे पर वही मासूमियत जो पहली मुलाकात में थी। राजवीर धीरे से उसके पीछे आया, बिना कुछ कहे उसकी चुन्नी उसके कंधों से उठाकर धीरे से उसे अपने करीब खींच लिया। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं था, बस दिलों की धड़कनें थी। मोमबत्तियों की लौ थरथरा रही थी, जैसे वो भी उस एहसास में शामिल हो गई हों। आर्या ने आंखें बंद की और राजवीर ने उसके माथे पर हल्का सा चुम्बन दिया, जैसे वादा किया कि अब हर सुबह हर रात इसी साथ में गुजरेगी। उस पल में ना कोई वासना थी, ना जल्दबाजी थी, प्यार था, सुकून था, एक आत्मा का दूसरी आत्मा से मिलन था। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की पर बरस रही थी और अंदर दो दिल एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे। एक ऐसी जिंदगी जो इज्जत, सच्चाई और गहरे प्यार पर टिकी थी। शादी की हलचलें अब थम चुकी थी। मोमबत्तियों की खुशबू और फूलों की पंखुड़ियां अभी भी कमरे में फैली थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और खिड़की के शीशे पर बूंदें गिरकर फिसल रही थी, जैसे आसमान भी आज के इस मिलन का गवाह बनना चाहता हो। कमरे में धीमी रोशनी भी, दीवारों पर हल्की परछाइयाँ नाच रही थी। आर्या हल्के सुनहरे रंग की साड़ी में सजी थी, चेहरे पर झिझक और आंखों में अनकही बातें। राजवीर ने दरवाज़ा धीरे से बंद किया और कुछ पल तक बस उसे देखता रहा, जैसे किसी सपने को साकार होता देख रहा हो। आर्या ने आंखें झुका ली, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। राजवीर धीरे से उसके पास आया, एक पल को रुक कर बोला, तुम्हें पता है, जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था तब मुझे लगा था कि शायद किस्मत ने मुझे फिर से जीने का कारण दिया है। आर्या की सांसें हल्की सी तेज हुई। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द गले में अटक गए। राजवीर ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और बहुत नरमी से उसके माथे पर एक चुम्बन दिया। अब ये माथा मेरे हर आशीर्वाद का हकदार है, उसने फुसफुसा कर कहा। फिर उसकी नज़रें आर्या की आंखों पर ठहर गई। उन आंखों में नमी थी, भावनाएं थी और शायद थोड़ी सी थकान भी। राजवीर ने धीरे से उसकी आंखों को चूमा। इन आंखों से कभी आंसू नहीं गिरने दूंगा आर्या, अब ये सिर्फ मुस्कुराने के लिए बनी हैं। आर्या के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने अपना चेहरा उसके सीने से लगा लिया। राजवीर, आपने मुझे अपने नाम से जोड़कर मुझे वो पहचान दी है जो मैं बचपन से ढूंढती रही। अब मैं कभी अकेली नहीं रहूँगी ना। उसकी आवाज़ कांप गई। राजवीर ने उसका चेहरा अपने हाथों में ऊपर उठाया। कभी नहीं, अब तुम कभी अकेली नहीं। अब मैं तुम्हारा दोस्त भी हूँ, तुम्हारा साथी भी और तुम्हारा हर रिश्ता भी। अब तुम खुद को कभी अनाथ मत कहना आर्या, क्योंकि अब तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार और तुम्हारा जहाँ सब कुछ मैं हूँ। उसके शब्दों में इतनी सच्चाई थी कि आर्या की आंखों से कुछ बूंदें छलक पड़ी। राजवीर ने उन आंसुओं को अपने अंगूठे से पोंछा। ये आंसू नहीं, ये तो मेरे लिए सबसे कीमती मोती हैं। आर्या ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आप जानते हैं, जब मैंने आपको पहली बार देखा था तो लगा था कि आप किसी कहानी के हीरो जैसे हैं, लेकिन अब समझ आया आप मेरी कहानी के अंत नहीं, मेरी शुरुआत है। इतना कहकर वो आगे बढ़ी और बहुत नरमी से उसके लबों को चूम लिया। वो चुंबन किसी वासना का नहीं, बल्कि एक वादे का था कि अब दोनों की सांसें, दोनों की खुशियाँ और दोनों की तकलीफ़ें एक होंगी। कमरे में अब सिर्फ दिलों की धड़कनें गूंज रही थी। बाहर बारिश की रिमझिम और भीतर एक नई जिंदगी की शुरुआत। राजवीर ने उसे बाहों में भर लिया और फुसफुसाकर कहा, अब मेरी हर सुबह तुम्हारे साथ होगी आर्या, हर रात तुम्हारे नाम। आर्या ने आंखें बंद कर ली, जैसे उसने अपने सारे अधूरे सपने को उसी पल में पूरा महसूस किया हो। बाहर बादल छट चुके थे, चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी और कमरे में दो आत्माओं का सुकून भरा मिलन हुआ। एक ऐसा मिलन जो इज्जत, विश्वास और सच्चे प्यार की खुशबू से भरा था। सुबह की हल्की सुनहरी धूप कमरे के पर्दों से छनकर भीतर आ रही थी। कमरे में गुलाब की पंखुड़ियों की खुशबू अब भी तैर रही थी, जैसे पिछली रात की हर भावना इस सुबह में भी सांस ले रही हो।
आर्या अभी भी हल्के रेशमी चादर में लिपटी आंखें बंद किए हुए मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर शांति थी और शायद थोड़ी सी लाज भी। राजवीर उसकी ओर मुड़ा, कुछ पल बस उसे देखता रहा। उसकी नींद की मासूमियत में जैसे उसे सारा संसार मिल गया था। वो धीरे से झुका, उसके माथे पर एक हल्का सा चुम्बन दिया। गुड मॉर्निंग मिसेज राजवीर सिंह। उसकी आवाज़ में मुस्कान थी। आर्या ने आंखें खोली, मुस्कुराते हुए बोली, इतनी सुबह आप जाग गए? राजवीर ने हंसकर कहा, जब पास में इतना खूबसूरत कारण हो जागने का तो नींद किसे आए। आर्या ने तकिए में अपना चेहरा छिपा लिया। राजवीर ने हल्के से उसके बालों को हटाया, उसकी आंखों पर एक और कोमल चुम्बन रखा। इन आंखों में सिर्फ खुशियाँ रहनी चाहिए। फिर उसके गालों को छेड़ते हुए बोला, तुम्हें पता है जब तुम शर्माती हो तो सूरज की किरणें भी फीकी लगने लगती हैं। बोलते हुए उसने उसके लबों को छू लिया। आर्या की पलकें शर्म से झुक गई। उसे शर्माते देख राजवीर ने उसे खींचकर फिर से अपनी बाहों में भर लिया। आर्या उसकी बाहों में कसमसाती हुए बोली, मुझे देर हो रही है, छोड़िए, मुझे नहाना भी है। फिर आपको भी नहाना है? कितना टाइम लगेगा उसमें? राजवीर उसे छेड़ते हुए बोला, अगर तुम चाहो तो टाइम और पानी दोनों की बचत हो सकती हो। आर्या ना समझे से उसकी तरफ देखते हुए बोली, वो कैसे? राजवीर के चेहरे पर एक सार्कास्टिक स्माइल आ गई। वो उसके गले पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोला, साथ में शावर ले लें? आर्या के गाल जैसे शर्म से दहक उठे थे। उसकी नज़रें नीचे झुकी ही रह गई थी। आप बहुत बुरे हैं। वो राजवीर के सीने पर मारती हुई इसके सीने में अपना चेहरा छुपा गई। आप बहुत शरारती हो गए हैं। हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तुम्हारे साथ शरारत करने को जी चाहता है, राजवीर ने कहा और उसे गोद में उठा लिया। अरे मुझे नीचे उतारिए ना। उतारूंगा, थोड़ा सब्र रखो। बाथरूम में ले जाकर उसने बाथ टब में हल्का गुनगुना पानी खोला था। उसमें आर्या को बिठा दिया और बोल, जल्दी से नहाकर बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारे कपड़े निकाल कर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ये बोलकर वो बाहर चला गया और आर्या बाथरूम के दरवाजे को देखती रही। आज उसे अपनी किस्मत पर गुमान हो रहा था। खुद से ही उसे रश्क हो रहा था जो उसे इतना प्यार करने वाला पति मिला था। आर्या के बाथरूम से बाहर आते ही वो नहाने के लिए गया और आर्या मुस्कुराते हुए आईने के सामने खड़ी हो गई। उसके गालों पर अभी भी शर्म की लाली थी, उसकी आंखों में चमक थी। उसने साड़ी पहनी, मांग में सिंदूर लगाया, गले में मंगलसूत्र को छूकर हल्का सा मुस्कुरा दी, जैसे अब उसने अपने जीवन को पूरी तरह स्वीकार कर लिया हो। जब राजवीर तैयार होकर बाहर गया तो उसकी नज़र आर्या पर ठहर गई। वो बस उसे देखता ही रह गया। क्या हुआ? आर्या ने धीरे से पूछा। कुछ नहीं, राजवीर बोला, बस सोच रहा हूँ कि भगवान ने इतनी खूबसूरती किस दिल से बनाई होगी। आर्या मुस्कुरा दी और बोली, अब पूजा का टाइम हो गया है, मैं मंदिर जा रही हूँ। कमरे के कोने में बने छोटे छोटे से मंदिर में दिया जल रहा था और हल्की सुगंधित अगरबत्ती की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। आर्या ने आरती की थाली उठाई और धीरे धीरे मंत्र गुनगुनाने लगी। उसकी आवाज़ इतनी कोमल थी कि राजवीर खुद को रोक नहीं सका। वो भी आकर उसके बगल में खड़ा हो गया। पहली बार उसके परिवार के मंदिर में आरती के समय राजवीर था। उसी वक्त राजवीर के माता पिता बाहर आए और बेटे को वहां देखकर चौंक गए। अरे ये चमत्कार क्या है? पिताजी मुस्कुराते हुए बोले। राजवीर, और सुबह सुबह आरती? माँ ने हल्की हंसी के साथ कहा। लगता है बहू का असर हो गया है। आर्या ने तुरंत सिर झुका लिया। उसके गालों पर गुलाबी लाली खिल गई। आरती खत्म होने के बाद आर्या ने आरती की थाली राजवीर के आगे की। उसने दोनों हाथों से आरती ली और आर्या के माथे पर हाथ रखकर कहा, हमेशा खुश रहो। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा अब तो तुम्हारी बहू की पहली रसोई है, तैयारी कर लो। आर्या ने झट से सिर हिलाया। जी माँ। किचन में जाकर उसने मंदिर की पूजा की, फिर सूजी का हलवा बनाने लगी। राजवीर चुपके से रसोई के दरवाजे के पास खड़ा था। उसने देखा कैसे वो सावधानी से हर चीज़ कर रही है। माथे पर हल्का पसीना और चेहरे पर शांति। उसने मुस्कुराते हुए कहा, इतने ध्यान से तो मैंने कभी बिजनेस डील नहीं किया। आर्या ने पीछे पलट कर कहा, आप यहाँ? हाँ, देखना चाहता था कि दुनिया की सबसे मीठी चीज़ कौन सी है, हलवा या तुम? आर्या मुस्कुरा दी। तो फिर आप ही टेस्ट कर लीजिए। राजवीर ने चम्मच से थोड़ा हलवा लिया।
चखा और बोला, मीठा है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा, बिल्कुल परफेक्ट। आर्या मुस्कुराकर बोली, अब माँ पापा को भी खिलाना है। थोड़ी देर बाद सबने मिलकर हलवा खाया। माँ ने खुशी से आर्या के सिर पर हाथ रखा। बहुत अच्छा बनाया है बेटा। पिताजी ने हंसकर कहा, राजवीर अब तो तू पूरी तरह से सुधर गया है, अब बेटा नहीं पति लगने लगा है। राजवीर हंस पड़ा। पापा की बात पर राजवीर हंस पड़ा। पापा सादे इंसान को जिम्मेदार बना देती है। फिर माँ ने कहा, अब हनीमून की भी तैयारी कर लो, हम सब संभाल लेंगे घर। आर्या हल्की सी मुस्कुरा दी और नजरें झुका ली। राजवीर ने हंसते हुए कहा, नहीं माँ, अभी नहीं, एक खास दिन आने वाला है। कौन सा खास दिन? पिताजी ने पूछा। राजवीर ने आर्या की तरफ देखा। उसकी आंखों में शरारत और स्नेह था। आर्या का जन्मदिन अगले हफ्ते। आर्या चौंक गई। आपको पता कैसे चला? राजवीर मुस्कुरा दिया। जब तुमसे पहली बार मिला था उसी दिन जान गया था कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना होगा। फिर तुम्हारे आश्रम में जाकर सब पता किया। आर्या की आंखों में नमी आ गई। उसने धीमी आवाज में कहा, आपने इतना सब कुछ किया मेरे लिए? आर्या, राजवीर ने उसका हाथ थामा, तुम सिर्फ मेरे प्यार की वजह नहीं हो, तुम मेरी इज्जत, मेरी प्रेरणा, मेरी दुनिया हो। माँ और पिताजी मुस्कुरा रहे थे। आर्या की आंखें भर आई। उसने कहा, शायद भगवान ने मेरी सारी अधूरी प्रार्थनाएं आपकी शक्ल में पूरी की है। राजवीर ने धीरे से उसके आंसू पोंछे। अब तुम्हारी आंखों में सिर्फ मुस्कान ही रहेगी और तुम्हारे जन्मदिन पर मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम्हारे बचपन ने तुमसे छीन लिया था, परिवार का पूरा एहसास। आर्या चुप रही। उसकी आंखों से फिर कुछ बूंदें गिरी, लेकिन इस बार वो खुशी की थी। राजवीर ने मुस्कुराकर कहा, अब जरा ये मुस्कान संभालो वरना फिर पापा कहेंगे बेटा सुधर गया है। सब हंस पड़े। बाहर हल्की धूप अब पूरे आंगन में फैल चुकी थी। हलवा की मिठास जैसे पूरे घर में फैल गई थी। सबके चेहरे पर मुस्कान थी और आर्या के चेहरे पर संकोच की लाली। राजवीर बार बार उसकी तरफ देखता और मुस्कुराते था। जब सब लोग उठे तो राजवीर धीरे से उसके पास आया और फुसफुसाकर बोला, इतना स्वादिष्ट हलवा खाने के बाद अब कुछ मीठा वक्त तुम्हारे साथ भी चाहिए। आर्या ने उसकी तरफ देखकर कहा, आपका ये मीठा वक्त सिर्फ आपकी बातों में ही अच्छा लगता है, असल में नहीं। राजवीर हंस पड़ा, तो आज असलियत भी दिखा देता हूँ। वो उसके थोड़ा और करीब आया। आर्या ने जल्दी से थाली उठाई और बोली, पहले पूजा की जगह साफ करनी है। अपने पति को प्यार करना तुम्हारा सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, बाकी मैं सब संभाल लूँगा। राजवीर ने शरारत से कहा। आर्या झेप गई और वहाँ से चली गई, लेकिन उसके कदमों की रफ्तार बता रही थी कि उसके दिल की धड़कनें तेज है। थोड़ी देर बाद राजवीर तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलने लगा और रूम से ही चिल्लाने लगा, आर्या मेरी रुमाल कहाँ है? माँ किचन में आर्या की तरफ देखते हुए बोली, जा, उसे रुमाल अब नहीं मिल रहे होंगे। माँ की आंखों के शरारत देखकर आर्या का चेहरा शर्म से झुक गया। वो राजवीर के पास आई और बोली, क्या करते हैं आप? यहीं तो सामने रुमाल रखे थे, आपको दिखाई नहीं दिए? ये बोलते हुए वो अंदर की तरफ आई कि तभी दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही वो पीछे मुड़ने को हुई, राजवीर उसे पीछे से पकड़कर अपने बाहों में भरते हुए बोला, मुझे तो सिर्फ एक बहाना था, अपनी बीबी को थोड़ा प्यार जताना था। आर्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप तो कवि बन गए हैं। सोच रहा हूँ कविता भी लिखनी स्टार्ट कर दूँ। ये बोलकर वो हंसते हुए उसके गालों को चूम लिया और बोला, हलवा से मेरा पेट नहीं भरा, मेरा कुछ और भी मीठा खाने का मन कर रहा है। आर्या नासमझी से बोली, तो बताइए क्या लाऊं आपके लिए? राजवीर ने कहा, मेरा जो मीठा खाने का मन है वो सिर्फ तुम्हारे पास ही है। बोलते हुए उसके होठों को लॉक कर दिया। थोड़ी देर बाद वो उससे दूर हुआ और उसके माथे को चूमते हुए बोला, शाम को जल्दी आऊँगा। राजवीर ऑफिस को देर से पहुंचता था और शाम को भी जल्दी से निकल जाता था। पीठ पीछे सारे एम्प्लॉय भी बातें करते थे। सर तो बिल्कुल बदल गए हैं। दिन धीरे धीरे बीत रहा था। आज राजवीर घर पर ही था। आर्या घर के कामों में मदद कर रही थी और राजवीर अपने ऑफिस के कुछ ईमेल्स देख रहा था। बीच बीच में दोनों की नज़रें मिलती और हर बार एक नई मुस्कान छूट जाती। दोपहर के समय जब आर्या रसोई में थी, राजवीर धीरे से पीछे से आया और बोला, इतनी महक आ रही है, लग रहा है किसी रानी ने खुद अपने हाथों से खाना बनाया है।
आर्या ने पलटकर देखा। आप ऑफिस के मेल्स छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हैं? ऑफिस बाद में, पहले दिल के मेल्स पढ़ रहा हूँ, उसने शरारत से कहा। दिल के मेल्स? आर्या ने भौहें उठाई। हाँ, जो तुम्हारी आंखों से रोज भेजे जाते हैं। आर्या ने हंसते हुए कहा। आपको कोई काम नहीं है क्या? काम है ना तुम्हें परेशान करना, उसने जवाब दिया और फिर थोड़ा झुककर उसके कानों के पास फुसफुसाया। और तुम्हें मुस्कुराना। आर्या ने झट से उसका हाथ पकड़ा और बोली, राजवीर जी, कोई आ जाएगा। तो क्या हुआ? उसने मुस्कुराकर कहा। अब तो सब जानते हैं, मैं सिर्फ तुम्हारा दीवाना हूँ। तभी माँ की आवाज़ आई, राजवीर जरा यहाँ आओ। दोनों चौंक गए। राजवीर हंसते हुए बोला, देखा, बुला लिया गया, और चला गया। शाम तक आर्या घर सजा रही थी। फूलों की माला, दीपों की हल्की रोशनी और कमरे की साफ सफाई, सब में उसका अपनापन झलक रहा था। तभी राजवीर बाहर से लौटा। उसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। क्या है ये? आर्या ने पूछा। खोलो, उसने कहा। डिब्बे में एक खूबसूरत चांदी की पायल थी। ये तुम्हारे लिए है, राजवीर बोला, क्योंकि जब तुम चलती हो तो लगता है किसी मंदिर में घंटियां बज रही हैं। आर्या मुस्कुराकर बोली, आपको तो हर चीज़ में कविता नजर आती है। क्योंकि मेरी जिंदगी अब एक कविता बन चुकी है, राजवीर ने जवाब दिया। फिर झुककर खुद उसके पैरों में पायल बांध दी। आर्या ने धीरे से कहा, राजवीर। उसने उसके होठों पर उंगली रखते हुए उसे चुप करा दिया। कुछ मत बोलो, बस ये पल महसूस करो। उस पल में जैसे सब थम गया। हवा में फूलों की खुशबू थी और दिलों में एक अजीब सी सुकून भरी शर्माहट। तभी माँ ने बाहर से पुकारा, राजवीर, बहू को लेकर नीचे आओ, हमें एक फ़ोटो खिंचवानी है। राजवीर ने कहा, आ रहे हैं माँ। फिर आर्या की तरफ मुड़कर बोला, लगता है आज तुमसे नज़रें हटाना मुश्किल होगा। नीचे सबने मिलकर फ़ोटो खिंचवाई। राजवीर के पिता देवेंद्र जी ने कहा, अब तो घर पूरा हो गया है। माँ ने आर्या को गले लगाया। बेटा, अब तो हमारे इस घर की रौनक है। आर्या की आंखों में नमी आ गई। उसने झट से पल्लू ठीक किया और मुस्कुरा दी। रात को जब सब सो गए, राजवीर बालकनी में खड़ा आसमान देख रहा था। आर्या उसके पास आई। क्या सोच रहे हैं? बस ये कि जिंदगी कितनी बदल गई है, उसने कहा। पहले काम ही मेरा सब कुछ था, अब तुम हो। आर्या ने कहा, और मुझे लगता है जैसे मैं इस दुनिया में अब आई हूँ। राजवीर ने कहा, तो चलो इस नई दुनिया का जश्न मनाते हैं। आर्या हंसी। अब क्या करने वाले हैं आप? बस इतना कि ये रात भी तुम्हारी मुस्कान जितनी प्यारी हो जाए। उसने उसकी ओर झुककर उसके गालों पर हल्का सा चुम्बन रखा। आर्या मुस्कुराते हुए बोली, आप कभी सीरियस नहीं होते? जब तुम पास होती हो तो सीरियस रहने का मन भी नहीं करता, उसने हंसते हुए कहा। आर्या ने झूठा गुस्सा दिखाया। अब बस, मैं सोने जा रही हूँ। तो जाओ, लेकिन सपने में मैं ही रहूँगा, राजवीर ने जवाब दिया। आपको कैसे पता? क्योंकि मैं तुम्हारी हर मुस्कान का हिस्सा बन चुका हूँ। आर्या मुस्कुराते हुए कमरे में चली गई और राजवीर आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराया। धन्यवाद भगवान, मुझे मेरी आर्या देखने के लिए। चांदनी अब कमरे की खिड़की से अंदर आ रही थी और हवा में प्यार की हल्की खुशबू थी। उस रात दोनों की जिंदगी में एक और नया पन्ना खुला, जिसमें हर लम्हा मुस्कुराहट, सुकून और इज्जत से लिखा था। सुबह की हल्की सुनहरी किरणें कमरे की खिड़की से होकर भीतर आई तो आर्या की पलकें धीरे से खुली। सामने दीवार पर लगी घड़ी ने बताया कि आज कोई आम सुबह नहीं थी। आज उसका जन्मदिन था। राजवीर ने पहले ही 2 दिनों से कुछ रहस्यमयी व्यस्तताएं बना रखी थी, जो आर्या की जिज्ञासा को और बढ़ा रही थी। उसने करवट लेकर देखा। राजवीर उसके पास लेटा मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे इस पल का ही इंतजार था। उसने धीरे से आर्या का हाथ अपने हाथ में लिया और फुसफुसाया, जन्मदिन मुबारक हो मेरी जिंदगी। आर्या के चेहरे पर मुस्कान तैर गई और फिर उसने कहा, आपको कैसे पता था कि मैं जाग गई? राजवीर हंसते हुए बोला, तुम्हारे सांसों की हलचल से और तुम्हारे दिल की धड़कनों से। इतना कहकर उसने उसके माथे को चूमा, फिर उसकी पलकों को और अंत में उसके गालों को। आर्या की आंखों में हल्की शरारत थी। वो बोली, इतनी सुबह सुबह रोमांस शुरू हो गया? राजवीर मुस्कुराया, तुम्हारा जन्मदिन है आर्या, आज के दिन सिर्फ तुम्हारी खुशी ज़रूरी है। फिर वो दोनों तैयार होकर नीचे आए तो माता पिता पहले से ही वहाँ खड़े थे।
स्नेहल जी ने प्यार से आर्या के सिर पर हाथ रखकर कहा, खुश रहो बेटा, हमेशा यूं ही मुस्कुराती रहो। देवेंद्र जी ने भी आशीर्वाद देते हुए कहा, हमारे घर की रौनक बनकर आई हो तुम। फिर राजवीर के पापा ने एक खूबसूरत पैकेट आर्या के हाथ में रखा। अंदर 2 हनीमून के टिकट थे स्विट्जरलैंड के। आर्या के चेहरे पर आश्चर्य और खुशी का संगम था। उसने तुरंत राजवीर की तरफ देखा। ये सब? राजवीर ने हल्के से उसका हाथ थामा। ये तुम्हारे लिए है, कल हम दोनों निकलेंगे, पर उससे पहले आज का दिन सिर्फ तुम्हारे नाम। आर्या की आंखें चमक उठी। वो झुककर दोनों के पैर छूने लगी तो सासू माँ ने उसे गले से लगा लिया। थोड़ी देर बाद राजवीर बोला, चलो अब मंदिर चलते हैं। आर्या ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और दोनों मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर की घंटियों की मधुर धुन वातावरण में घुली थी। आर्या ने आंखें बंद कर भगवान के आगे दीपक जलाया। उसके होठों पर प्रार्थना थी, हे भगवान, मेरी ये नई जिंदगी ऐसे ही बनी रहे, मेरे हर रिश्ते में प्रेम और विश्वास बना रहे। राजवीर उसकी आंखों में देखता रहा। उसे महसूस होता था कि उसके जीवन में जो कमी थी वो इस लड़की ने पूरी कर दी। पूजा के बाद दोनों ने प्रसाद लिया और जैसे ही बाहर निकले राजवीर ने उसकी ओर देखा। अब चलो, एक जगह और चलना है। आर्या ने पूछा, कहाँ? राजवीर ने बस मुस्कुरा दिया, सरप्राइज है। करीब आधे घंटे की ड्राइव के बाद गाड़ी एक पुरानी बिल्डिंग के सामने रुकी। आर्या का दिल अचानक जोरों से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा। वो वही अनाथ आश्रम था जहाँ उसने अपना पूरा बचपन बिताया था। उसकी आंखों में भावनाओं की लहर उमड़ आई। वो कुछ कह नहीं सकी। राजवीर ने धीरे से कहा, चलो अंदर चलें। जैसे ही वो दोनों अंदर पहुंचे वहां के बच्चे उन्हें देख भागते हुए आए। किसी ने आर्या दीदी कहकर पुकारा, किसी ने उसके गले में बाहें डाल दी। आर्या के होठों पर मुस्कान थी और आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। राजवीर एक और खड़ा बस उसे देखता रहा। वो दृश्य उसे भीतर तक छू गया था। थोड़ी देर बाद आश्रम की मैनेजर आई। बोली, आर्या बेटा, तुमसे तो बरसों बाद मुलाकात हो रही है। आर्या ने झुककर उनके पैर छुए। तभी राजवीर आगे बढ़ा और बोला, मैं राजवीर, आर्या का पति। आप बिजनेस टाइकून ही नहीं, बहुत दिलदार आदमी भी हैं। आर्या राजवीर की तरफ देखने लगी। आज एक बार फिर से उसका दिल गदगद हो गया था राजवीर की तारीफ सुनकर। आज आर्या का जन्मदिन है और हम चाहते हैं कि ये जगह जहाँ इसका बचपन बीता अब और भी खूबसूरत बन जाए। इतना कहकर राजवीर ने मैनेजर को एक फाइल सौंपी जिसमें डोनेशन के दस्तावेज थे। पूरा आश्रम पुनर्निर्माण के लिए करोड़ों रुपए का दान। वहाँ मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गई। आर्या ने कांपते हुए आवाज में पूछा, राजवीर, ये सब आपने किया? राजवीर ने बस मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। जहाँ मेरी आर्या ने सांस लेना सीखा, जहाँ उसने जीना सीखा। अगर वो जगह नहीं होती तो तुम नहीं होती, और अगर तुम नहीं होती तो मैं अधूरा रहता। इसलिए मैंने सोचा इसे और भी खूबसूरत बनाना मेरा फर्ज है। आर्या की आंखों से आंसू लुढ़क पड़े। उसने बिना कुछ कहे उसे अपने सीने से लगा लिया। आसपास तालियां बज उठी। बच्चे खुशी से उछल पड़े। राजवीर ने बच्चों की ओर देखा और बोला, आज आर्या दीदी का जन्मदिन है तो आज आप सबके लिए गिफ्ट्स हैं। बच्चों के चेहरे पर चमक फैल गई। उन्होंने खिलखिलाते हुए गिफ्ट्स, कपड़े और चॉकलेट्स लिए। आर्या बच्चों के बीच बैठी रही, उनके सिर पर हाथ फेरती, हंसती, रोती, और राजवीर दूर खड़ा उसे देखता रहा, जैसे हर मुस्कुराहट से उसकी आत्मा सुकून पा रही हो। फिर धीरे से आगे बढ़कर बोला, चलो अब वापस चलते हैं, शाम के लिए बहुत कुछ बाकी है। आर्या ने मुस्कुराकर सिर झुकाया। आप जो करते हैं हर बार मेरे दिल को जीत लेते हैं। राजवीर ने प्यार से कहा, अभी तो दिन बीता है, रात बाकी है, देखना। उसकी आवाज़ में वादा भी था और अपनापन भी। शाम ढलते ही पूरा शहर जैसे किसी नए रंग में रंग गया था। आसमान पर हल्का गुलाबी सूरज ढल रहा था और समुद्र की लहरों पर सुनहरी चमक बिखरी थी। आर्या को अब तक नहीं पता था कि राजवीर ने क्या योजना बनाई है। बस उसने कहा था, आज की रात मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक यादगार तोहफा होगी। आर्या ने हल्की सी मुस्कान दी। आपके साथ हर पल यादगार होता है राजवीर। जैसे ही गाड़ी रुककर थमी, सामने एक खूबसूरत रोशनी से सजी हुई बड़ी सी जहाज खड़ी थी। चारों ओर फूलों की महक, हवा में धीमी धीमी म्यूजिक की धुन और लहरों की आवाज़ मिलकर एक जादू सा माहौल बना रही थी। आर्या की आंखें चमक उठी।
ये सब राजवीर ने उसका हाथ थाम कर कहा। आज की रात सिर्फ तुम्हारे नाम, तुम्हारे जन्मदिन की रात। वो उसे जहाज के अंदर लेकर गया, जहाँ गुलाब की पंखुड़ियों से सजी टेबल, मोमबत्तियों की हल्की लौ और नीले आसमान तले फैला सागर एक फिल्मी सपना दृश्य जैसा बना रहे थे। संगीत धीमे स्वर में बजने लगा और राजवीर ने उसके सामने झुकते हुए कहा, क्या मुझे अपनी इस रात का पहला डांस तुम्हारे साथ करने की इजाज़त मिलेगी? आर्या मुस्कुराई। हमेशा दोनों एक दूसरे के करीब आए और संगीत की धुन पर कदम बढ़े। हया उनके बालों से खेल रही थी, चांदनी उन पर बिखर रही थी। राजवीर ने उसे अपने करीब खींचा, उसके कमर पर हाथ रखा और फुसफुसाया, मुझे आज यकीन हो रहा है कि खुशियाँ किसी रूप में आती हैं और वो रूप तुम हो आर्या। आर्या की आंखें नम हो गई। उसने सिर उसके सीने पर टिका दिया। गाना खत्म हुआ तो राजवीर ने सामने टेबल पर रखे केक की तरफ इशारा किया। उस पर लिखा था, टू द वोमेन हु चेंज्ड माई वर्ल्ड। आर्या के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। राजवीर ने उसके कानों के पास झुककर कहा, अब विश मांगो। आर्या ने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, भगवान बस ये साथ हमेशा बना रहे। फिर दोनों ने मिलकर केक काटा। जैसे ही पहला टुकड़ा आर्या ने राजवीर के हाथों से खाया, उसने खुद राजवीर के होठों के पास हल्की मुस्कान के साथ टुकड़ा रखा। राजवीर ने ना में सिर हिला दिया और बोला, मैं अपने तरीके से केक खाऊंगा, ऐसे नहीं। आर्या नासमझी से उसकी तरफ देखने लगी। राजवीर ने एक केक का टुकड़ा लिया और आर्या के लबों पर लगा दिया। उसके बाद आर्या की बोलती बंद कर दी। राजवीर के अनोखे तरह से केक खाने को देखकर आर्या की आंखें बड़ी हो गई थी। थोड़ी देर बाद राजवीर उससे दूर हुआ और बोला, हैप्पी बर्थडे माय ब्यूटीफुल वाइफ। आर्या के लिए तो ये सब एक सपने जैसा था। वो आज किसी राजकुमारी की तरह लग रही थी और राजवीर उसका राजकुमार, जो उसे किसी दूसरी ही दुनिया में ले गया था। राजवीर की आंखें आर्या से हट नहीं रही थी। उसी पल आतिशबाजी ने आसमान को रंग दिया, चमकते तारों के बीच, नीले समंदर के बीच। आई लव यू आर्या, यू आर माई लाइफ, यू आर माई यूनिवर्स पूरे आसमान में चमक रहा था। आर्या की आंखों में चमक थी और राजवीर के दिल में सुकून। थोड़ी देर बाद राजवीर ने उसे धीरे से अपने करीब किया, उसके माथे को चूमा। तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी की हर अधूरी कहानी पूरी हो गई आर्या। तुम वो दुआ हो जो खुदा ने मेरी खामोशियों से मांगी थी। आर्या ने कांपती आवाज़ में कहा, और आप वो सहारा हो जिसने मेरे हर दर्द को अपने सीने में समेट लिया, मुझे कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। राजवीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब तुम्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त भी हूँ, तुम्हारा प्यार भी और तुम्हारा साया भी। उसने उसके गालों को हल्के से चूमा, फिर उसकी आंखों पर होठ रख दिए। इन आंखों में अब सिर्फ खुशियाँ दिखनी चाहिए। आर्या की सांसें तेज हो गई, उसके चेहरे पर लाली फैल गई। उसने खुद आगे बढ़कर राजवीर के लबों को छुआ, जैसे अपने दिल की हर भावना को उस एक पल में कह देना चाहती हो। राजवीर ने उसे और करीब खींच लिया। उनके बीच सिर्फ लहरों की आवाज़ थी और चांदनी की रोशनी। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए रहे, बिना किसी शब्द के, बिना किसी झिझक के। कुछ देर बाद राजवीर ने उसके बालों को पीछे हटाया और बोला, तुम्हारा हर ख्याल मेरे दिन की धड़कन बन गया है आर्या। आर्या मुस्कुराई। आपने मेरे जीवन को जितनी खूबसूरती से सजाया है, उतनी ही खूबसूरती से मैं हर सुबह आपके साथ बिताना चाहती हूँ। राजवीर ने उसका हाथ थामा। हर सुबह, हर शाम, हर सार सिर्फ तुम्हारे नाम। समुद्र की लहरें जहाज से टकरा रही थी, दूर चाँद अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था। आर्या ने सिर उसके कंधे पर रख दिया और आंखें बंद कर ली। इस एक पल में उसे महसूस हुआ कि जिंदगी जैसे अब पूरी हो गई है, जहाँ कोई डर नहीं, कोई खालीपन नहीं, बस एक सच्चा साथ है जो हर सांस में बस गया है। राजवीर ने उसके माथे पर आखिरी बार एक चुम्बन रखा और धीमे स्वर में कहा, जन्मदिन मुबारक हो मेरी आर्या, मेरी दुनिया। और दूर लहरों के बीच जहाज जैसे ठहर सा गया, उन दोनों के प्यार की धड़कनों के साथ। अगले दिन दोनों हनीमून पर निकल चुके थे, अपनी प्यारी सी छोटी सी दुनिया को और आगे बढ़ाने के लिए। ये छोटी सी प्यारी सी कहानी आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।
कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी छोटी और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कोई और प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।